तो इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ मैंने इस वाले थ्रू आउट द वीक में, आज है फ्राइडे बाय द वे, इस वाले वीक में मैंने जितनी भी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं करी है, मुझे पता था मैंने वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता था, बट मैंने उन वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करा है। मैं उनके पीछे का रीज़न बताऊंगा कि मैंने इन वाले ट्रेड को जानबूझ के क्यों मैंने इन वाले ट्रेड को जाने दिया अपने हाथ से, कि मेरे को जाए तो जाते रहे, मेरे को इन्वर्ट ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करना है। सबसे पहला मैं आपको ट्रेड बताता हूँ NZUSD का। NZUSD ऑब्वियस बात है, पूरी ब्रेकडाउन तो आपने वाली वीडियो में देख रखी होगी। मार्केट इस बेयर इसमें लोअर है वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे मार्केट रीटा से ड्रॉप हो जाना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ दिस मार्केट थोड़ा सा जोन के अंदर क्लोज हुई। बट ऑल आई नीड इज रीटच यहाँ पे, या तो ब्रेक एंड रीटच अंडर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, टेक्निकल डेली टाइम फ्रेम इज बेयरिश। मैं आपको एनालिसिस नहीं बताता हूँ, मैं आपको सीधे बताता हूँ मैंने क्यों इस ट्रेड को रिफ्यूज़ कर दिया टू एग्जीक्यूट। क्योंकि उस वाले टाइम पे हम पे इस वाले टाइम पे जब ये ट्रेड हो रही थी, तब हम पे एक NZUSD और एक NZD कैट दोनों के ट्रेड दोनों पेयर थे, जहाँ पे NZD कैट ने ब्रेकडाउन करता इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जब इस वाले NZUSD के ट्रेड ने ब्रेकडाउन करता है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तब मेरे को NZD कैट ने क्या कर दिया था, तब मेरे को बस NZD कैट में एक रिजेक्ट क्या नाम है कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी टू एंटर द ट्रेड। मतलब जब हमारा NZUSD जब जिस टाइम पे इसने ब्रेकडाउन करा था NZUSD ने, जो जिसके बाद मेरे को कंफर्मेशन चाहिए होती है टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, मार्केट ने यहाँ पे उस टाइम ब्रेकडाउन करता है, बट उस एग्जैक्ट टाइम पे NZD कैट ने ब्रेकडाउन कर दिया था, एंड मेरे को बस एक कंफर्मेशन चाहिए टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। मतलब कहने कि इसके पीछे जो कोई खास मेन रीजन नहीं है, बट इसके पीछे एक ये रीजन है टू नॉट एग्जीक्यूट NZUSD कि हमारा NZD कैट ने मेरे को पहले कंफर्मेशन दे दी, तो मैंने NZD कैट में एंट्री कर ली। बाय द वे दोनों ही बहुत अच्छी क्लीनेस्ट A++ ट्रेड थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं बैठी। जैसे मेरे को NZD कैट ने पहले एंट्री दी मैंने उसमें ले लिया, नहीं तो NZUSD पहले एंट्री दी तो मैं NZUSD में लेता, बट NZD कैट ने मेरे को पहले दी तो मैंने NZD कैट में एंट्री ले ली। तो इसका तो कुछ खास मतलब बनता नहीं बताने का, बट ये रीज़न था मैंने चल ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करा। मैं चाहता तो इसको बाद में भी एग्जीक्यूट कर सकता था, बट दोनों में NZD है, NZUSD में भी NZD और NZD कैट में भी NZD, तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से ना ये रिस्क को कम करने की जगह, रिस्क को डाइवर्सिफाई करने की जगह, रिस्क एक ही पेयर में बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं रिस्क तो हो ही जाता है। क्योंकि अचानक से अगर NZD में स्पाइक आता तो NZUSD भी जाती और NZD कैट भी जाती। जहाँ 2% मेरे को लॉस करना था वहाँ मैं 4% रिस्क कर देता बिकॉज ऑफ दीज। तो मैंने NZD कैट में ही एंटर करना प्रीफर करा, मैंने बाद में भी एंट्री नहीं करना ना प्रीफर करा इस वाली ट्रेड में। और हमारी सेकंड पेयर है GBP ऑड। जैसे कि मैंने थ्रू आउट द वीक बताया भी था, मैं इस वाले वीकली कैंडल छुपाया था, मैंने ब्रेकडाउन आपको दे रखा, मैं दोबारा से ब्रेकडाउन नहीं देने वाला इस वाले ट्रेड का। मार्केट रिजेक्ट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ मेरे को पता है मेरे को क्या चाहिए था, बस एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन इन डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम टेक्निकली बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो मेरे को कहीं चाहिए था कि 1 से 2 दिन मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट करे इस वाले जोन पे, देन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग। बस मेरे को इतना ही यही सब चाहिए था। मार्केट ने एक्जैक्टली रिजेक्ट हुआ, जहाँ मेरा प्लान था कि मार्केट या तो इस वाले जोन पे एंट्री देगी बाय क्लोजिंग रिजेक्टिंग, या मार्केट इस वाले जोन पे ट्रेड दे तो मैं एंट्री करूंगा, बट नीचे मार्केट ने कोई ट्रेड दी नहीं। एंड उसके बाद मेरा प्लान बना था कि मार्केट की जो कैंडल थी आज के दिन, ये जो कैंडल फ्लोट हो रही थी ये वाली, उस टाइम पे जो ओपन चल रही थी वाली कैंडल, तो मेरा प्लान था कि कैंडल ऐसी इन वाले स्ट्रक्चर के अंडर क्लोज हो तो मैं ब्रेक एंड रिटर्स पे एंट्री करूंगा फॉर लॉन्ग। एक्जैक्टली मार्केट ने क्लोज हुई वैसी जैसे कि मैं चाहता था, बट मेरे को चाहिए था ब्रेक एंड रिटर्स टू एंटर फॉर लॉन्ग। बट मार्केट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग नॉर्मल ब्रेक एंड रिटर्स, मार्केट ने विक फिल करके रिजेक्ट होने चालू होगी इस वाले जोन पे। कहीं ना कहीं मार्केट सिंपलिसिटी से बहुत ज़्यादा बेकार होती चली गई थी, क्योंकि मेरे को अगर नॉर्मल सिंपल मार्केट ब्रेक एंड रिटर्स देती इस वाली कैंडल क्लोजर के बाद मेरे को ब्रेक एंड रिटर्स देती तो मैं एंट्री करता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट होना चालू होगी इस वाले जोन पे, जिसने इस वाले ट्रेड का पूरा माहौल बिगाड़ दिया। मैं आपको दिखाता हूँ आपको ये 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, मेरे को चाहिए सिंपली ब्रेक एंड रिटर्स, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिल रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को चाहिए था एक ब्रेक रीटेस्ट देन कंफर्मेशन करे टू एंटर फॉर लॉन्ग। बट मैंने यहाँ पे देखा इन डेली टाइम फ्रेम तक तो ये भी ठीक लग रहा है, बट मैंने जब ये देखा ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम में छी भाई कितनी गंदा लग रहा है। मार्केट ने ब्रेकआउट करा, 1 मिनट को ब्रेकआउट कर, अबे यार आजा, ब्रेकआउट करा फेल, वीकेंड फेल। मतलब कहने की बहुत ज़्यादा मतलब 4 आवर डेली ठीक लग रहा है, वीकली ठीक लग रहा है, ठीक है डेली वीकली दोनों ठीक लग रहे हैं इस वाले ट्रेड में हमें। बट ये चीज़ देखी जाकर इन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 4 आवर टाइम फ्रेम कितना ज़्यादा गंदा देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब रिजेक्ट हो रहा है फ्रॉम EMA एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट एरिया, मतलब कहीं ना कहीं बहुत गंदे तरीके से रिजेक्ट हो रहा है इस वाले जोन के अंदर, जिसने इस वाले ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा गिरा दिया। यार इस वाले ट्रेड को मैं इंटरेस्टेड नहीं था बिकॉज ऑफ दीज कंसोलिडेशन इन 4 आवर टाइम फ्रेम। ये वाले ट्रेड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि एंट्री करूं। एंड सेकंड जो मेरा मेन रीजन था आफ्टर दीज पुश, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। उस टाइम पे पता नहीं कैंडल कुछ ऐसी देखने को मिल रही थी, 1 मिनट, 1 2
हाँ, कुछ ऐसी कैंडल देखने को मिल रही थी। ये कैंडल देखते मतलब कहीं ना कि पहला रीजन तो मेरा 4 आवर टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, एंड सेकंड मेरा मेन रीजन था इस वाले ट्रेड को ना एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि मेरे को देखते ही पता लग रहा है इस वाले ट्रेड को कि इस वाले वीक में मेरा इंस्टीट्यूशन कहता है ये कि इस वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया पे इस वाले वीक में मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी रिजेक्टिंगली। देन नेक्स्ट वीक मतलब कहना कि मेरा इंस्टीट्यूशन कह रहा था कि इस वाले वीक में मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी रिजेक्टिंग, देन नेक्स्ट वीक मार्केट कैन पुश दिस टू द अपसाइड। तो इसलिए इस वाले ट्रेड को मेरा सेकंड मेन रीजन था मैं नॉट टू एग्जीक्यूट, ऑब्वियस बात है वीकली टाइम फ्रेम ने बोला है तो मार्केट जरूर वही चीज़ करके रहेगी। एंड एक्जैक्टली जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट इस वाले जोन पर रिजेक्टिंगली क्लोज होगी, देन नेक्स्ट वीक मार्केट पुश होगी। मार्केट यहाँ पे रिजेक्टिंगली क्लोज तो नहीं, बट मेरा प्लान तो जरूर मार्केट ने निभाया। ये देखो मार्केट ने फिर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग रिजेक्टिंगली, बट मार्केट डाउन साइड है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि डाउन साइड आएगी, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट रिजेक्टिंगली क्लोज होगी, देन नेक्स्ट वीक प्लस होगी। बट कुछ भी रीजन हो, मैंने इस ट्रेड को इस चक्कर में ना एग्जीक्यूट करना बेहतर समझा एंड मैंने अपना लॉस अवॉइड कर लिया एक। और हमारा जो थर्ड पेयर है यूरो ऑड को मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करना इसलिए पसंद करा क्योंकि सिंपल तुम्हें पता ही है कि लास्ट का टाइम था, है ना, लास्ट का टाइम था और ये 2 आवर टाइम फ्रेम में ये वाली कैंडल मिल रही थी बहुत अच्छी। पहले तो मैंने इस ट्रेड को ना लेने का पसंद करा था, बट उसके बाद ये ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। तो नो डाउट भाई बहुत अच्छी क्लीनेस्ट ट्रेड हो गई थी आफ्टर दिस बेयरिश एंगल्फिंग। ये ट्रेड बहुत अच्छी बन गई थी इन डेली टाइम फ्रेम एटसेट्रा, बहुत अच्छी A+ बन गई थी इसकी प्रोबेबिलिटी चलने की। तो मैंने रीटेस्ट पे वेट करा, जैसे मैंने रीटेस्ट पे मैंने बताई हुई थी वीडियो बना के कि जैसे 2 आवर टाइम फ्रेम की ये वाली कैंडल क्लोज होती मैं एंट्री कर सकता हूँ, बट मैंने इस वाले ट्रेड को इसलिए एग्जीक्यूट नहीं करा क्योंकि जो R मल्टीपल है हमारा वो देखो SL तो छोटा कर नहीं सकता ना, SL नीड टू बी वेयर इट नीड टू बी। तो मैंने SL को वहीं रखा जहाँ पे इसे होना चाहिए था। एंड मैंने जो मैक्स टू मैक्स खींच के देखा ना कि लाइन यहाँ तक कि यहाँ तक भी मार्केट आती है तो भी मेरे को सॉलिड 1 to 2 भी नहीं दे सकती मार्केट यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे मिनिमम 1 to 2 देती यहाँ पे तो मैं 1 बिलियन% एग्जीक्यूट करता, बट मार्केट ने मिनिमम 1 to 2 भी नहीं दे दी इस वाले ट्रेड में, इसलिए इस वाले ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट ना करना पसंद करा। और तुम्हें लग रहा हो कि मैंने कितनी पागलपंती करी, बट मैंने ये जो चीज़ करी वो ठीक करी, क्योंकि अगर मैं इस वाले ट्रेड को लेता और ये वाली ट्रेड ब्रेकडाउन कर देती जो कि मार्केट ने करा भी है, तो पता है मेरे अंदर एक साइकोलॉजी बैठ जाती कि मैं इस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ली है तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट मेरे डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जाएगी और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने आप ही बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मार्केट में लक नहीं होता उस टाइम पे तो ये ट्रेड आराम से इस वाले एंगल के बाद आराम से रिवर्स हो सकती थी। एंड वी कैन नॉट हैव इवन 1 to 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड को ना एग्जीक्यूट करना, क्योंकि मार्केट एक बार लेगी तो 100 बार लेगी भी गंदा फिर एक बार में ऐसी। तो ये रीजन था मेरे इस वाले ट्रेड को ना एग्जीक्यूट करने का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट GBP USD को इसलिए मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा क्योंकि देखो पहले तो ये लास्ट डे की ट्रेड थी। मैंने ऑलरेडी जो हमारे वीक था वो थर्सडे की शाम का है, लगभग 5:30 बजे मैंने प्लान बनाया था कि इस वाले ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इस वाले थ्रू आउट द वीक में 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड 1 to 7 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की क्लोज कर दी थी। एंड मैं ये ऑलरेडी एक ट्रेड में था विच इज़ माई ऑड कैड की ट्रेड में ऑलरेडी मैं एंटर्ड था और मैं पता क्या चाहता था, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरा वीक ऑलरेडी खत्म हो चुका है बाय टेकिंग दोज विंस एंड मैं ऑलरेडी ऑड कैड की ट्रेड में था। तो मैंने ध्यान दिया कि नो डाउट बहुत ट्रेड अच्छी थी और मैंने इस वाले ट्रेड को भी बताया कि मैं कहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द टी परफेक्टली मैंने बताया था इस वाले ट्रेड को मैं कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बट मैंने इस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करा क्योंकि आई डोंट रिस्क। मतलब कहीं ना कहीं इस वाले ट्रेड को देखते ही मेरा पता है साइकोलॉजिकल मन क्या कह रहा था, आई एम डन फॉर द वीक, मेरी ऑलरेडी मेरी टीपी मिल चुके, तो मैं इस वाले ट्रेड में एग्जीक्यूट करना ना ही बेहतर समझा मैंने। तो मैंने इस वाले ट्रेड में ना ही एग्जीक्यूट करना बेहतर समझा क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था कोई एड ऑन रिस्क। तो मैंने इस वाले ट्रेड को पता क्या करा, क्योंकि मेरा ऑब्वियस बात है मैं ट्रेड ले चुका था, मैंने एक लिमिटिंग साइकिल बना ली जिससे कि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ हमेशा के लिए। तो मैंने इस ट्रेड को ना एग्जीक्यूट करना बेहतर समझा। मेरी साइकोलॉजिकल ने तुरंत ही इस ट्रेड को देखते संग ये बोल दिया था कि आई एम डन फॉर द वीक, मुझे कोई भी एड ऑन रिस्क नहीं चाहिए किसी भी ट्रेड में। एंड मैंने इस वाले ट्रेड को नो डाउट मेरी बहुत अच्छी ट्रेड थी, इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड को अपना क्या नाम है नकली अकाउंट में या कह लो डेमो अकाउंट में इस वाले ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया टू प्रूव कि हाँ ये वाली ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड है। तो मैंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए डेमो अकाउंट में लिया और बाकी इस ट्रेड के आने से पहले आई एम डन फॉर द वीक एंड इसलिए इस वाले ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा, जो कि एक मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया क्योंकि डैट मेक्स सेंस ब्रो। अगर ढंग से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो डैट मेक सेंस। और अभी भी मेरी 20% क्वांटिटी फ्लोट हो रही है इस वाली ट्रेड में एंड जिस एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई मैं थोड़ा और होल्ड करूँगा
एंड उसके बाद कहीं क्लोज करूँगा उस वाले ट्रेड को। बाकी तो यही थे अपने चारों ट्रेड जो कि मैंने जानबूझ के इनमें एंट्री नहीं करी। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न था मेरे इन वाले ट्रेड में इन वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का ये। और सबसे जो मेरे को बार बार देखना है ना GPUSD में, सबसे मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी ट्रेड मैंने ले ली थी एंड मैं